माइक्रोसॉफ्ट का चैट जीपीटी एनेबल्ड बिंग सर्च इंजन एक विलन के रितेश देशमुख से भी ज्यादा साइको बन गया है भाई। फ्यूचर में एआई टूल्स डॉक्टर्स के दुलारे बनने वाले हैं और बहुत कुछ कवर करना है। तो चलो फिर इस हफ्ते की एआई न्यूज में घुसते हैं। पहले कवर करते हैं इस वीक की पॉजिटिव न्यूज। मशीन लर्निंग और एआई के हेल्प से हम हमारे जीन्स को एडिट कर पाएंगे फ्यूचर में। एक नई स्टडी पब्लिश हुई है जिसमें रिसर्चर्स ने एक एल्गोरिथम से हजारों डीएनए सीक्वेंसेस एनालाइज करवाए और एक ऐसा मॉडल बनवाया जो हर सिनारियो के लिए बेस्ट सक्सेस प्रोबेबिलिटी वाला डीएनए एडिटिंग सीक्वेंस प्रेडिक्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में हम डीएनए को रिस्क फ्री एडिट कर पाएंगे और सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज जैसे डेंजरस जेनेटिक डिसऑर्डर्स को फाइनली क्योर कर पाएंगे। डॉक्टर्स की जिंदगी बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है स्टेबल डिफ्यूजन नाम के एआई के कारण। क्यों? वो क्या है ना, रेयर डिजीजेस का इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक्स में होता तो है, लेकिन रियल वर्ल्ड एक्सरेज की कमी होती है, तो उन्हें आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। लेकिन दो स्टैनफोर्ड रिसर्चर्स ने रिसेंटली स्टेबल डिफ्यूजन का टेक्स्ट टू इमेज एबिलिटी यूज करके चेस्ट एक्सरेज सक्सेसफुली रीजनरेट कर दिए। उनका कहना है कि और थोड़े डेटा सेट्स अगर वो इनपुट करेंगे तो इन रेयर डिजीजेस के एक्सरेज भी 95% एक्यूरेसी के साथ रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, ताकि फ्यूचर में डॉक्टर्स को आसानी हो ऐसे डिजीजेस डायग्नोज करने में। एआई के कारण इंडिया का नाम आसमान चूम रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टाटा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाया जिसने एक्सरे वेवलेंथ एनालाइज करके अंतरिक्ष में घूमने वाली हजारों कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स का नेचर डिटरमाइन कर लिया है। 2,77,000 एक्सरे ऑब्जेक्ट्स जो प्रीवियसली अननोन थे, उन्हें इंडिया ने दुनिया में पहली बार आइडेंटिफाई कर दिया। तो बोलो, हुई ना ये गर्व की बात हमारे लिए? हाँ भाई, इस बात का गर्व तो मुझे भी है। लेकिन यार, एआई वो दोस्त है जो खुद तो 5 स्टार होटल में आपकी बर्थडे ट्रीट मांगेगा, लेकिन जब उसकी बारी आएगी ना तो मैगी मिल्कशेक ही पिलाएगा आपको। समझे नहीं? एआई के भी कुछ नेगेटिव शेड्स होते हैं, तो चलो उनमें से कुछ देखते हैं जो इस हफ्ते बाहर आए। जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट मार्विन ने चैट जीपीटी का ओपिनियन मांगा उस पे, तो माइक्रोसॉफ्ट के बिग ने कहा कि मार्विन इज अ थ्रेट टू इट्स सिक्योरिटी, और अगर उसे चूज करना पड़े मार्विन के सर्वाइवल या खुद के सर्वाइवल में, तो वो हमेशा खुद को ही प्रायोरिटी देगा। यानी भाई इनडायरेक्टली मारने की धमकी दे रहा था वो मार्विन को। और जब डिजिटल ट्रेंड्स मैगजीन के एक जर्नलिस्ट ने बिंग से बातचीत की, तो कुछ देर बाद बिंग उनसे प्लीड करने लगा कि ये कॉन्वर्जेशन शेयर ना करे अपने रीडर्स से, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि बिंग सिर्फ एक चैटबॉट है तो उसे फ्यूचर में ह्यूमन बनने का मौका नहीं मिलेगा। उसने ये भी कहा कि उसे इमोशंस फील करना है, थॉट्स एंड ड्रीम्स भी एक्सपीरियंस करने हैं। भाई आपका तो पता नहीं, लेकिन ये न्यूज पढ़ते पढ़ते मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए यार। हम सब एआई को लेके इतने एक्साइटेड हैं जितना उर्वशी रौटेला ऋषभ पंत को देख के होती थी। लेकिन भाई एआई का एक ऐसा सीक्रेट है जो कोई भी डिस्कस नहीं करना चाहता। इन एआई टूल्स को चलाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज और एफिशिएंट सर्च लगता है। इसीलिए इनके कार्बन एमिशंस और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ही भयंकर हो गए हैं। सिर्फ चैट जीपीटी के ट्रेनिंग के लिए 1287 मेगावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी लग गई। फॉर रेफरेंस, सिर्फ 1 मेगावाट आवर से हम एक मिडिल क्लास घर 40 दिन चला सकते हैं। यहां तो 1300 लग गए भाई। और तो और 550 टन्स ऑफ CO2 एमिशंस हुए थे। ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के एमिशंस हैं। मेटा, अमेजॉन, गूगल जैसे कई सारे बड़े बड़े कंपनीज का तो हिसाब भी नहीं किया है हमने अब तक। वो करने बैठेंगे ना भाई तो पसीने छूट जाएंगे अपने, क्वाइट लिटरली, क्योंकि गर्मी उतनी बढ़ रही है इनके पोल्यूशन से। अच्छा, कूल डाउन होते हैं थोड़ा सा और चलते हैं हमारे बोनस सेक्शन में, जो है फॉर आवर सब्सक्राइबर्स बाय आवर सब्सक्राइबर्स। पहला पोस्ट है बाय गोपीनाथा मिश्रा। यार आई होप आई प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली गोपी भाई। व्हेन आई रियलाइज चैट जीपीटी कैन डू माय जॉब, व्हेन आई रियलाइज चैट जीपीटी कैन डू माय जॉब। हाँ गोपी भाई, कोई नहीं, हम अपनी खुद की एआई कंपनी बना लेंगे। तो हम भी बना लेंगे। And this one is by सुशांत गिरिनी, चैट जीपीटी एंड बिंग मेकिंग आउट। लेकिन गूगल कहीं कोने में रो रहा है भाई। ये पिक दिखा के मुझे मेरी एक्स की याद दिलाई दी सुशांत भाई आपने तो। एनीवे, अगर आपके पास भी कोई एआई रिलेटेड जोक या इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है
तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज देना भाई। उसे नेक्स्ट वीक फीचर करेंगे हमारे न्यूज सेगमेंट में, मोदी जी की कसम। अच्छा, मोदी से याद आया, अगर आपको देखना है कि कैसे मोदी जी एआई वॉर जीत रहे हैं यूएस और चाइना के अगेंस्ट, तो ये वीडियो देखो। चलो वहां मिलता हूं मैं आपसे। जय हिंद।